इस वक्त की सबसे बड़ी खबर टाइम्स ऑफ भारत पर आपको दिखा रहे हैं। जो लखीमपुर में पूरा इंसिडेंट हुआ, पूरी घटना हुई, उसकी एफआईआर की कॉपी। हम अभी ये सवाल पूछ रहे थे कि एफआईआर की कॉपी कहां है। हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने एफआईआर की कॉपी इस समय उनके पास है और मेरे हाथ में इस समय एफआईआर की कॉपी है। इसमें सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आशीष मिश्रा जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे जो हैं उसको यहां पर एक आरोपी बनाया गया है। लगातार आपको यहां पर बताते हैं कि एफआईआर में क्या क्या लिखा हुआ है। आपको सीधे बताते हैं इस एफआईआर की कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है। जो एफआईआर करी गई है उसमें 3 तारीख के जो इंसिडेंट है उसके बारे में बात करी जा रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि 3 तारीख को जो किसान और मजदूर थे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शासन उत्तर प्रदेश के विरोध प्रदर्शन में काले झंडे दिखाते हेतु महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज क्रीड़ा स्थल तिकुनिया खीरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। घटना लगभग 3 बजे की है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एफआईआर में है। घटना लगभग 3 बजे की है। उक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू निवासी ग्राम बनवीरपुर इसके बाद इनमें लिखा गया है कि खीरी से अपने 3-4 पहिया वाहनों के ऊपर सवार होकर 15 से 20 अज्ञात असलह मतलब हथियारों के साथ से लैस होकर आगे बढ़े। फायरिंग के कारण किसान गुरविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर निवासी ग्राम, उनका पूरा यहां पता दिया हुआ है, नानापुरा, और उम्र लगभग 22 वर्ष, गोली लगने से मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। तथा जो बाकी 3 हैं तेज गति से, तीव्र गति से गाड़ी को चलाते हुए भीड़ पर सड़क के दोनों ओर तरफ किसानों को दरिंदगी से पूर्वक रौंदते हुए आगे बढ़े। 2 गाड़ियां जिनका नंबर यूपी 31 AS 1000 और यूपी 32 KM 36 और एक और अज्ञात वाहन है। इन गाड़ियों स्कॉर्पियो महिंद्रा, उस गाड़ी का मेक लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो दूसरा पेज है उस पर लिखा है आशीष मिश्र उर्फ मोनू ने तेज से आती हुई गाड़ियों को अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिसके कारण कई राहगीर गंभीर रूप से घायल भी हुए। इसके बाद मैं जो दूसरा जो पेज है उसके ऊपर आपको ले चलता हूं। इसमें जो जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करे गए हैं। इसमें धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304A जो गैर इरादतन हत्या होता है, 302 हत्या का मुकदमा और 120B यानी कि इसमें ये जो मामला है इसके ऊपर किस तरीके से एक साजिश करी गई। 120 जो होता है वो साजिश का है। 120B के तहत इनके ऊपर ये पूरे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। ये जो एफआईआर है ये किसानों की जो तहरीर है उस पर दर्ज कराई गई है और इसमें सीधे तौर पर मंत्री जी के बेटे को एक्यूज्ड बताया गया है और पूरी घटना का विवरण दिया हुआ है। अब बड़ा सवाल फिर से यही घूम फिर के आता है कि क्यों अभी तक इन सब चीजों के बावजूद कोई पूछताछ और किसी तरीके की गिरफ्तारी मंत्री जी के बेटे आशीष की नहीं हुई है। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अपने सहयोगी सुशांत के पास। सुशांत, ये जो एफआईआर सामने आई है, एफआईआर प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट है, जो किसान वहां पर मौजूद थे उनके कहने पर यह एफआईआर हुई, लेकिन इसमें सीधे सीधे मंत्री जी के बेटे को आरोपी बताया गया और पूरा घटनाक्रम का विवरण दिया हुआ है। बिल्कुल अंकित, ये जो शिकायत दर्ज कराई है, शिकायतकर्ता का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम है जगजीत सिंह, पिता का नाम हरि सिंह, और उन्होंने जो शिकायत में बातें लिखी हैं, बातें बताई हैं पुलिस को, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं वो सेक्शन 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302 और 120B यानी सारी धाराएं लगाई गई हैं और 302 यानी हत्या का मामला भी लगाया गया है। और ये वो एफआईआर की कॉपी है जो पहली बार इस पूरे मामले में सवाल ये उठ रहा था कि एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो उसकी कॉपी कहां है। तो टाइम्स नाउ नव भारत पर आप पहली बार इस बड़ी घटना की एफआईआर की कॉपी देख रहे हैं, जिसमें यह साफ लिखा हुआ है, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है उन्होंने पुलिस को यह जानकारी दी कि सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय तिकुनिया खीरी प्रार्थना पत्र वास्ते दर्ज किए जाने एफआईआर। श्रीमान जी, निवेदन है कि आपको सादर अवगत कराना है। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2021 को
समस्त क्षेत्रवासी किसान और मजदूर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शासन उत्तर प्रदेश के विरुद्ध काले झंडे दिखाने हेतु महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज क्रीड़ा स्थल तिकुनिया खीरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये कहा जा रहा है कि वहां पे प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा था और किन दो लोगों के खिलाफ प्रदर्शन था, यह भी बताया गया है। इसके बाद इस शिकायत में कहा गया है कि घटना लगभग 3 बजे की है। उक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू निवासी ग्राम, उनका पता दिया गया है, अपने 3-4 पहिया वाहनों के ऊपर सवार होकर और 15 से 20 अज्ञात असलहों से लैस व्यक्तियों के साथ बनवीरपुर से सभा स्थल की तरफ तीव्र गति से आए। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहा गया है कि आशीष मिश्रा आए, जो अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनके साथ 15-20 लोग थे और सबके पास हथियार थी, असलहों से लैस थे। आशीष मिश्र उर्फ मोनू अपनी थार महिंद्रा गाड़ी में बाईं सीट पर बैठकर फायरिंग करते हुए भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े। यानी इस शिकायत में यह कहा गया है अंकित कि जो आशीष मिश्र हैं वो गाड़ी चला नहीं रहे थे, वो बाईं तरफ की सीट पर बैठे हुए थे। इसका मतलब ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और शिकायतकर्ता का कहना है कि आशीष मिश्र दूसरी तरफ बैठे हुए थे और वो गोली चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उसके बाद ये आप उस एफआईआर की जो कॉपी देख रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि भीड़ को रौंदते हुए आगे बढ़े। फायरिंग के कारण किसान गुरविंदर सिंह पुत्र सुखविंदर निवासी ग्राम, पता दिया गया है, उसकी मौत हो गई गोली लगने से। ये इस एफआईआर में शिकायत दर्ज कराई गई है। साथ ही गाड़ी का नंबर दिया गया है कि एक अज्ञात वाहन थी, स्कॉर्पियो महिंद्रा गाड़ी, और 2 दूसरी यूपी के नंबर की गाड़ियां हैं। आशीष मिश्र उर्फ मोनू की तीव्र से आती गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे कई राहगीर भी गंभीर रूप से घायल हुए। और फिर कहा गया है कि मोनू मिश्र यानी आशीष मिश्र फायरिंग करते हुए गन्ने के खेत में भागकर छुप गए। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 4 किसानों की मृत्यु हुई और जानकारी दी गई है। तो ये पूरी वो एफआईआर की कॉपी है, जो किसानों का वर्जन है, जो किसानों की शिकायत है, वो एफआईआर में लिखी गई है। एफआईआर में आशीष मिश्र को आरोपी बनाया गया है, हत्या की धाराएं उस पर लगाई गई हैं। ये सारी बातें आज पहली बार इस पूरे मामले में, क्या घटनाक्रम रहा वो सबके सामने रहा, लेकिन पुलिस ने क्या शिकायत दर्ज की, क्या एफआईआर दर्ज की, उसकी कॉपी लोग टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं अंकित। और सुशांत, इसके बाद जो हमारे पास ये एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो सुशांत भी आपको बता रहे थे, इसमें यह भी लिखा हुआ है उसमें एफआईआर में कि उक्त घटनाक्रम आज से पूर्व यानी कि 3 तारीख से पहले, उन्होंने उस वीडियो का भी किसानों ने जिक्र किया है कि वायरल वीडियो जिसमें गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्र टोनी धमकी पूर्ण खुली सभा में किसानों को प्रदेश से निकलने की धमकी स्वरूप किसानों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने हेतु रोष, ये पूरा जो आयोजन था वो उनके उस वीडियो के खिलाफ किसानों ने आयोजित किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडाई पूर्वक उक्त कृत्य कारित किया है। उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टोनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। भारत सरकार द्वारा गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज उनके पुत्र द्वारा इस घटना को कारित करा गया है। उक्त कृत्य के गृह राज्य मंत्री और उनके पुत्र द्वारा सुनियोजित यानी कि एक षड्यंत्र के तहत इस पूरी घटना को किसानों ने बताया कि सुनियोजित घटना है, इसीलिए 120B जो सेक्शन है वो सुशांत इस एफआईआर में लगाया गया। बिल्कुल अंकित, अब इस एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं उस पर अगर हम चर्चा करें, इसमें 15-20 लोगों का जिक्र है और यह भी कहा गया है कि वो जो हैं असलहों से लैस थे, यानी और भी लोगों के पास हथियार थे। इसका जिक्र इस शिकायत में किया गया है। दूसरा जिक्र जो किया गया है कि अब जो एक प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि इतने हजारों की भीड़ में जब गाड़ी फंस गई तो आशीष मिश्रा भागा कैसे, तो इस शिकायत में यह कहा गया है कि वो गन्ने के खेत में जाकर छुप गया। अब इसका ये तर्क दिया गया है। और तीसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा जो है वो बाईं तरफ की सीट पर बैठा हुआ था। और आज ही हमने अंकित एक वीडियो देखा है जिसमें कि एक व्यक्ति बाईं तरफ की सीट से उतरता हुआ दिखता है, लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल रही है उस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है वो आशीष मिश्रा नहीं, कोई जायसवाल बताया जा रहा है। आशीष मिश्रा बाईं तरफ की सीट से उतरता नहीं दिख रहा। तो शिकायत जो है उसमें एक एक जानकारी निकल कर आ रही है। एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है उसकी जानकारी दे रहे हैं, जो बातें अब तक सामने हैं वो आपको बता रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो धाराएं लगाई गई हैं, एफआईआर की कॉपी पहली बार
इस पूरे मामले में, लखीमपुर मामले में जो एफआईआर की कॉपी है वो हम आपको दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। और मैं आपको फिर से पढ़कर बता रहा हूं कि इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं एफआईआर में, वो धाराएं 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302 जो कि हत्या की धारा है, और 120B का भी इसमें जिक्र किया गया है। और जो शिकायतकर्ता हैं उनका नाम इसमें लिखा हुआ है, और इसमें आरोपी के तौर पर जिनका नाम लिखाया गया है वो आशीष मिश्र उर्फ मोनू, पिता अजय मिश्र टेनी, और उनका एड्रेस भी दिया गया है।